भारतीय जनता पार्टी अलवर शहर द्वारा आयोजित इस धरने के मंच पर उपस्थित अलवर नगर परिषद के सभापति आदरणीय घनश्याम गुर्जर जी, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रवि यादव जी, आदरणीय राजेंद्र सैनी जी, आदरणीय हरीश अरोड़ा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, दीपक पंडित जी, प्रमोद विजयवर्गीय जी, राजेंद्र कसाना जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय सोहनलाल सुलानिया जी, पूर्व प्रदेश मंत्री आदरणीय सुरेश यादव जी, आदरणीय सुदेश खामरा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के सभी माननीय पार्षदगण, सभी दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति और सभा का संचालन कर रहे आदरणीय अशोक पाठक जी। जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बताया कि ये धरना की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। संपूर्ण राजस्थान में इस सरकार को बने हुए लगभग 3.5 साल पूरे हो गए हैं या 3.5 साल से ज्यादा हो गए हैं। और यदि मैं अलवर जिले की बात करूं तो सरकार बनने की शुरुआत जहां अशोक गहलोत जी, उनकी पार्टी, उनके मंत्री, उनके कार्यकर्ता समस्त राजस्थान में जलसा कर रहे थे, उत्सव मना रहे थे, उसी दिन, और मुझे ध्यान होगा, आपको भी ध्यान होगा, संभवतः वो 2019 अप्रैल या मई की घटना है, जब पूरा देश लोकसभा चुनाव के अंदर प्रचार प्रसार में था। उसी दिन थानागाजी विधानसभा के अंदर एक बहुत खतरनाक घटना घटित हुई थी और वो राजस्थान की सरकार की पहली सौगात थी, जो अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हुए जो उन्होंने एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया और अपराधी वहां से फरार हो गए थे। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के हमारे अलवर जिले के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने इस बात को उठाया, पुरजोर तरीके से उठाया और संपूर्ण राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष में अपराध की गूंज बनी और वो मुलजिम भी गिरफ्तार हुए और उस पीड़िता से मिलने के लिए कांग्रेस पार्टी के युवराज स्वयं राहुल गांधी को आना पड़ा। और उस सरकार की नींव, जिस सरकार की नींव अपराध से ही रखी गई हो, तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वो सरकार राजस्थान के अंदर राम राज्य की स्थापना कर सकती है। ये बहुत ही दुखद पहलू है। यदि मैं अलवर जिले की बात करूं, अलवर शहर की बात करूं, तो 3.5 साल में पहले हम सबको प्रतिदिन पानी मिलता था। फिर पानी की किल्लत बता करके जलदाय विभाग ने कहा कि एक दिन छोड़ के एक दिन देंगे, और वो भी लगभग 1 घंटा देंगे। अलवर के हमारे पार्षदगण बैठे हैं और जनता जनार्दन बैठी, हम सबने विरोध किया कि हमें प्रतिदिन पानी दीजिए, चाहे आधा घंटा दे दीजिए, लेकिन प्रतिदिन पानी दीजिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमारी नहीं सुनी और परिणाम यह हुआ कि एक दिन छोड़कर एक दिन पानी दे रहे हैं, लेकिन कहीं 10 मिनट, कहीं 5 मिनट, कहीं 15 मिनट। और जो टेल एंड्स के घर है हमारे, जो 10 घर है, 20 घर है, वह आज भी पानी की बूंद के लिए हमारे कार्यकर्ता ही नहीं, अपितु आम जनता लगातार संघर्ष कर रही है। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं। कोरोना के कालखंड की बात करूं तो कोरोना के कालखंड में अलवर जिला भरतपुर से कहीं बड़ा जिला है। हमारे 11 विधानसभा है, 8 विधानसभा भरतपुर में, लेकिन संभागीय आयुक्त ने कांग्रेस सरकार के दबाव में, वहां के मंत्री के दबाव में, और धिक्कार दूंगा मैं मेरे मंत्री को, जो उस वक्त एकमात्र मंत्री थे हमारे जिले के, जो हमारे हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे थे। 31% ऑक्सीजन की मात्रा भरतपुर को दी जा रही थी और अलवर शहर को मात्र 21% ऑक्सीजन की मात्रा दी जा रही थी। अस्पतालों में ऑक्सीजन का अभाव, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे निजी अस्पताल हो, सभी अस्पतालों पर तख्तियां लगा दी गई थी कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, अपने मरीजों को लेके चले जाइए।
मैं साधुवाद देना चाहूंगा, हमारे कुछ चेहरे मुझे यहां दिख रहे हैं। लोगों को जिला कलेक्टर के चैम्बर में धरने पे बैठना पड़ा और लगभग 9 घंटे तक उस धरने के दौरान ये हुआ कि अलवर शहर सहित पूरे जिले के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था सुधरी और उस धरने की गूंज पूरे राजस्थान ही नहीं अभी तो हिंदुस्तान में गूंजी और राजस्थान के मुख्यमंत्री को मजबूर होकर के सभी जगह निष्पक्ष भाव से ऑक्सीजन का वितरण करने का काम शुरू किया गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हमारे आला अधिकारी ये कहते थे कि अलवर के मंत्री से बात करो। भाई क्यों बात करें, परिजन मेरा भी है, मरीज किसी का भी हो सकता है, उसके लिए रेमडेसिविर की आवश्यकता है या उससे बड़े इंजेक्शन की आवश्यकता है तो आप उसको निष्पक्ष भाव से दीजिए। मंत्री कहेगा तो इंजेक्शन मिलेगा। इस प्रकार की भावना से इस राजस्थान सरकार ने काम किया है बंधुओं। और वर्तमान में जिस प्रकार से अपराध में बढ़ोतरी हुई है, वर्तमान में जिस प्रकार से बिजली हमारी आम जन को नहीं मिल रही, किसानों को नहीं मिल रही, शहरों में कटौती हुई है और हमारे जो मुख्यमंत्री जी बार बार कहते थे कि बिजली के दरों में वृद्धि नहीं करेंगे, हिडन चार्जेस के माध्यम से जिस प्रकार से बिजली को महंगी किया गया है। और कल मैं अखबार पढ़ रहा था कि जो सोलर पैनल के माध्यम से हम स्वयं बिजली उत्पादन करते हैं, उस कर के ऊपर भी राजस्थान सरकार ने टैक्स लगा करके उपभोक्ता को कुचलने का काम किया है। पीने का पानी हम दे नहीं सकते, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हम दे नहीं सकते, स्कूल है अध्यापक नहीं है, स्कूल है तो सीटें कम है, सफाई व्यवस्था के नाम पर जिस प्रकार से हमारे चेयरमैन साहब को काम करने नहीं दिया जा रहा है। आपने जैसे बताया कि एनआईटी इस नगर परिषद के अंदर संभवतः चेयरमैन साहब ये चौथी एनआईटी लगी है, 5वीं बार। 4 एनआईटी खुद के झगड़े में खत्म करी। भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन के रूप में घनश्याम जी आए, निष्पक्ष भाव से आयुक्त महोदय ने और चेयरमैन साहब ने एक पत्र सभी पार्षदों को लिखा कि आप अपने अपने वार्ड में जो विकास के काम कराना चाहते हैं उसकी सूची हमको दे दीजिए। 65 वार्डों में बिना किसी भेदभाव के विकास के काम लगे, लेकिन फिर फूलझड़ी चटी कांग्रेस के नेताओं में काम नहीं होने देंगे शहर के अंदर और वो एनआईटी भी कैंसिल करा दी। चेयरमैन साहब ने कहा, हमारे पार्षदों ने कहा कि आप लोग आकर के खुद तय कर लीजिए कितना काम किसको चाहिए। और अब वो एनआईटी लगी है, लेकिन उसका वर्क ऑर्डर देने में भी जैसी मुझे जानकारी आ रही है, किन्हीं वार्डों में दी जा रही है, किन्हीं वार्डों में नहीं दी जा रही है। इस प्रकार का राजनीतिक भेदभाव। और अभी राजेंद्र कसाना जी अपनी बात को बता रहे थे कि सरकार के खिलाफ बोलना भी अपराध हो गया। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि राजेंद्र कसाना जी ने तो कोहराम ही कहा है, अशोक गहलोत जी आप अपनी नीतियों को सुधारिए, वरना ये राजस्थान की जनता सड़कों पर उतर करके एक एक कांग्रेसियों को ढूंढ करके उसको घर से निकाल करके आपके राज की पूरी जो समय सीमा है उसमें जो जो गलत कृत्य आपने किए हैं उसका लेखा जोखा मांगेगी। और उस वक्त आप और आपके मंत्री और कांग्रेस के कार्यकर्ता जवाब देने की स्थिति में राजस्थान की जनता के बीच में नहीं होंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, संपूर्ण देश में उसकी सरकार हुआ करती थी। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आह्वान किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ही तो ना कहा। आपको याद होगा जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और जब देश स्वतंत्र हुआ था तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वयं आगे बढ़ के कहा गया था इस कांग्रेस पार्टी को खत्म करके, क्योंकि ये राजनीतिक दल नहीं था, स्वतंत्रता लड़ने के लिए बनाई गई थी और इसकी नींव भी एक अंग्रेज के द्वारा रखी गई थी। इस दल को हम खत्म करके आप अपना दल बना लीजिए। उस सपने को साकार करने का काम भारत की जनता कर रही है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कर रही है। इस पार्टी की दुर्गति देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई कार्यकर्ता, कोई नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को तैयार ही नहीं हो रहा है। सोनिया गांधी जी कहती है कि राहुल को बना दो, राहुल जी कहते हैं कि प्रियंका जी को बना दो, दोनों भाई बहन और मां अपनी तीनों बैठ के कहते हैं कि गहलोत जी आप बन जाओ, एक वो है खड़गे साहब कि आप बन जाओ, अंबिका सोनी जी आप बन जाओ, अब मेरा एक नाम हो रहा है कि शैलजा जी आप बन जाओ।
इतनी दुर्गति इस राजनीतिक पार्टी की हो गई, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, जिसके तमाम राज्यों में सरकार हुआ करती थी, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए वो एक कार्यकर्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और कल तक नाम चल रहा था अशोक गहलोत जी का। अब अशोक गहलोत जी कह रहे भाई मुख्यमंत्री भी रहूंगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहूंगा। इतनी ज्यादा दुर्गति। और राजस्थान की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता इस पार्टी से पिंड छुड़ाने के लिए मूड में आ चुकी है। और इस धरने के माध्यम से आज आप सब कार्यकर्ताओं ने भी, मैं प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि राजेंद्र कसाना जी के साथ जो घटना हुई है, आने वाले समय में अलवर जिले के किसी कार्यकर्ता की तरफ आंख उठा के भी देखा इस पुलिस ने, इस प्रशासन ने, तो भारतीय जनता पार्टी का इस सामने बैठा हुआ एक एक कार्यकर्ता उस कार्यकर्ता को बचाने के लिए सड़कों पर उतरेगा। इस धरने के माध्यम से राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को सीधी सीधी चेतावनी है कि लगभग 1 साल का समय बचा है। आखिरी के 6 महीने में तो ये जो कमरे, एसी कमरे में जो अधिकारी और पुलिस के अधिकारी बैठे हैं ना जी, ये मंत्री और मुख्यमंत्री की मानने भी बंद कर देंगे। 1 साल का समय है। 1 साल में ऐसा काम कर जाओ, क्योंकि सीट तो आपकी तय हो गई है, 200 में से मात्र 15 या 20 सीट भी आ जाए तो सवा मनी कर देना अशोक गहलोत जी। राजस्थान की जनता इस बार 20 सीट देने के मूड में भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की 180, 185, 190 तक भी सीट आ जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। लेकिन ऐसा कोई काम कर जाओ तो आने वाले समय में आप महात्मा गांधी की छवि लेके बजाने जाते हो, आप स्वयं को राजस्थान के गांधी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हो, तो हमारी माता और बहनों के साथ न्याय कर जाओ, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन दे जाओ, अपराध से मुक्त राजस्थान दे जाओ, राजस्थान की जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दे जाओ, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजस्थान के किसी कोने में से आपको वो आम जनता धन्यवाद दे देगी। लेकिन जिस तरह का कृत्य आप कर रहे हैं, लगातार आप कभी होटलों में बंद हो जाते हैं, कभी सचिन जी दिल्ली जाते हैं तो गहलोत जी जयपुर होते हैं, जब सचिन जी जयपुर होते हैं तो गहलोत जी दिल्ली होते हैं। अभी तो यही तय नहीं हो पा रहा कि राजस्थान की कुर्सी पे मुख्यमंत्री के रूप में चल किसकी रही है, अशोक गहलोत जी की चल रही है या सचिन पायलट जी की चल रही है। और अब एक नए नवाब आ गए हैं, गोविंद सिंह डोटासरा साहब, जो सुबह शाम रात दिन उठते उठते बीजेपी को गाली बकने के अलावा कोई काम नहीं करते। आज इस धरने में जिस प्रकार की ताकत आपने दिखाई है, निश्चित रूप से इस ताकत के बल पर हम आज प्रण लें कि अलवर शहर सहित हमारी जो अन्य 10 विधानसभा है, 11 की 11 विधानसभा क्षेत्रों में कमल का फूल खिला करके राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य की पुनः स्थापना करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाएंगे। इस शुभ अवसर पर आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। संजय शर्मा, संजय शर्मा। अभी सभी यहीं बैठेंगे और ज्ञापन